हैं, चाहे भक्ति में सफलता के लिए, जो जो चीज़ रुकावट पैदा करती थी, हर चीज़ के बारे में खोल के बताया कि इंसान के जीवन में ये चीज़ें बाधा डालती हैं। मैंने एक नहीं कहा न, व्यक्तिगत जीवन की भी कही, पारिवारिक जीवन से संबंधित भी हैं, सामाजिक समाज में रहते हुए दायित्वों के बारे में भी है, और फिर सबसे उत्तम बात जो काम है उस पर बात कही कि नर चेत गुमानी। एक ही लाइन की व्याख्या करें तो भी बहुत है। कबीर साहब विद्वानों के विद्वान थे, दार्शनिकों के दार्शनिक थे, संतों में परम संत थे, इसीलिए उनको कुल मालिक का अवतार कहा जाता है। वाणी की उनकी व्याख्या करना कोई बच्चों का खेल नहीं, लेकिन जो भी उनने बात कही इतनी मार्मिक और इतनी गहरी बात है कि उसके अर्थ भी समझ लिए जाएं तो भी हमारा जीवन बन सकता है। उसने कहा कि नरचेत गुमानी माया ना संग चले। इंसान को तो गुमानी बता दिया। इंसान अगर सही रास्ते से भटकता है तो क्यों भटकता है, उसका मुख्य रोग बता दिया, अभिमान, गरूर, अहंकार, गुमान। ये पर्यायवाची हैं, एक ही चीज़ के नाम हैं। वो गुमान, अभिमान या जो उसको अहंकार, ये सब चीज़ें हैं क्या, एक चीज़ से संबंधित नहीं है। किसी को ऊंचे कुल का अहंकार है, किसी को धन का अहंकार है, किसी को बल का अहंकार है, किसी को जाति का अहंकार है, किसी को अपने पद प्रतिष्ठा का अभिमान है। तो ये तो उन सब के लिए कॉमन बात कह दी कि तुम अभिमानी हो। उसमें ज़रूरी नहीं कि धनवान ही हो, गरीब से गरीब आदमी भी अभिमानी है। क्यों मैं किसी की बात सुनूं? बुद्धि का अभिमान है, मेरे से ज़्यादा कौन जानता है, अभिमान है, गुमानी है वो भी, ये ना सोचना। लेकिन सबसे बड़े मूर्ख उनको मान लिया कि अभिमान में पड़ के तुम जिस चीज़ को बड़ा मानते हो, दुनिया में निश्चित रूप से क्या चीज़ बड़ी है? माया। और माया की परिभाषा ये परिभाषा नहीं है जो हम मानते हैं, लेकिन यहाँ कबीर साहब ने उसी माया की तरफ इशारा किया है। ये माया क्या है? माया का अगर सही मायने में अर्थ लेते हो तो किसी चीज़ में किसी चीज़ का होना ही माया है। इंसान में इंसानियत, उसका बल, पौरुष, बुद्धि, ज्ञान, सब चीज़ का होना माया है। चार पैसे पास होना भी माया है, बल ताकत होना वो भी माया है, जो काम अपने आप में जो काम करते हो होते हैं वो भी माया है, जो रचना का खेल है ये भी सब माया है। और ऊंची माया जो दुनियादारों ने कहा, उन पैसों को माया कहते हैं। माया, ये बात नहीं है कि माया कुछ भी नहीं है, माया के बिना काम नहीं चलता है, लेकिन वो यहीं रहेगी। ये कहिए कि ते संग नहीं चलेगी, ये नहीं कहा कि तू माया को छोड़ दे, त्याग दे। और वाणियों में कही होगी कि उनका संग्रह ना कर, लेकिन इस वाणी में ये कहा, अरे नर गुमानी, ये सोच ले ये माया तेरे संग नहीं जाने वाली, क्योंकि इंसान इसी चीज़ के पीछे अंधा होके भागता है। एक बार विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी की इस बात पे जिद लगी। लक्ष्मी कहने लगे मेरे भगत बड़े हैं। विष्णु भगवान बोले मेरे भगत बड़े हैं, तेरे क्या बड़े हैं? बोला अच्छा आजमा के देख ले। बोला ठीक है। विष्णु भगवान आए, साधु का भेष बनाया, सिद्ध महात्मा, घूमते हुए गांव से निकले। गांव का बड़ा आदमी था, चौधरी आदमी, पैसे वाला, धन दौलत वाला, विचार भी अच्छे, भगवत प्रेमी था।
भक्तों में संतों में आस्था थी। देख के महात्मा को चरण लिए, क्योंकि विष्णु भगवान खुद रूप धर के आए थे तो रूप भी बड़ा तेजवान था, देखने में भी बड़े यूं लगते थे, अट्रैक्शन था, खिंचाव था। और कहने लगे जी महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? बोले भाई महात्माओं का क्या जाना आना, जहाँ कहीं भी रुक जाएंगे वहीं रुक जाएंगे। बोले आज की रात हमारे यहाँ रुक लो। बोले भाई आज की रात का काम नहीं है, मैं तो चौमासा करना है, 4 महीने रुकूंगा जहाँ रुकूंगा, और एक बार जहाँ रुक गया मैं जाऊँगा नहीं। 4 महीने तक अपना भगवान भक्ति करनी, सत्संग करना, विचार गोष्ठी करनी, भक्तों को उपदेश करना, और फालतू समय में अपनी समाधि में रहना, ये तो मंजूर हो तो मैं चलूँ। ओहो हो, धन्य हो गए, हमारे घर चलो, बहुत बड़ा मकान है, उसी में रहना, खुला है, किसी का उसमें लेना देना नहीं, सब आपका इंतज़ाम कर देंगे, सारा काम करना, किसी बात की रुकावट नहीं, कुछ भी करना, सत्संग करना, भक्ति करना, एकांतवास करना, प्रवचन करना, उपदेश देना भक्तों को। बोले चलो, चले गए। हो गए कुछ दिन रहते हुए, लक्ष्मी ने देखा कि कहाँ गए। ढूंढते ढूंढते देखा कि फलाना गांव में महात्मा बने बैठे हैं, वो भी अपने, उसने भी महात्मा का रूप बना लिया, भगतनी का रूप बना के जोड़ी ली अपने बगल में और चल दी, घूमती घुमाती उसी गांव में पहुंच गई। जाके उसी के बारने का आके बैठ गई दरवाजे के पास। दरवाजे के पास में बैठी हुई देख के वो आया बाहर। बोला भगतनी यहाँ कैसे? भाई चलते मुसाफिर हैं, रुक गए यहाँ 2 मिनट के लिए, प्यास लगी है, पानी मिलेगा? बोले हाँ लेके आता हूँ पानी, बैठो। वो भी बड़ी रूपवान, एक तो स्त्री जाति, भगतनी का रूप, दिव्य शक्ति देख के वो भी हैरान हो गया कि महात्मा तो थे, वो थे कम, ये भी नहीं है। उसको क्या पता विष्णु भगवान की पत्नी है लक्ष्मी। पानी लेके आए, बोला ये लो। बोला रुक रुक, ऐसे नहीं लेती मैं पानी। तो बोला मैं अपने बर्तन में पानी पीती। थैले में जो चांदी का गिलास निकाला, पानी पिया और पानी पी के गिलास छोड़ दिया। देख के वो बोले चांदी का गिलास, अब माया का लोभ ये होगा उसको, तो वैसे नजर जहाँ होगी वहाँ होगी। बोले एक गिलास, बोले मैं एक बार से ज़्यादा दोबारा यूज़ नहीं करती, किसी पदार्थ को फेंक दूंगी, उठा लेगा कोई जिसको जरूरत है। बोला मुझे दे दो, कोई भी ले ले, मुझे क्या करना है। बोले तो आज तो रुकोगे आप, खाना भोजन बताओ। भोजन तो भूख लगेगी, खाएंगे। बोला भोजन तैयार है। भोजन जीवने के लिए गई, वो एक काम, वो भोजन लेके आया। बोले ना 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 ना, मैं अपने बर्तनों में लेती हूँ। थैले में से थाली निकाली, कटोरी निकाली, गिलास निकाली, चांदी की चमचमाट कर। सेठ ने सोचा भाई ये तो मौज होगी। परमात्मा ने बड़ी कृपा करी कि देखो, खाना खाने के बाद बोले बर्तन, बोला तुझे बताई थी बर्तन में एक बार यूज़ करती हूँ फिर नहीं करती। बोला तो आप कहाँ जाओगे? बोला हमारा क्या ठिकाना, कहाँ जाना है, जहाँ मर्जी होगी चले जाएंगे, भगत लोग जहाँ कहेंगे रुक जाएंगे। बोले एक काम नहीं करो। बोले क्या? बोला हमारे यहाँ नहीं रुक जाओगे। बोला भाई रुक तो जाऊँ, फिर मेरी शर्त है कुछ। बोला क्या शर्त है? बोला मैं जहाँ रुकूँ वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं रुकना चाहिए, उस गांव में कोई महात्मा मुत्मा नहीं आना चाहिए। उसने सोची करना ही बेगन हो रहा है तो, लेकिन उसका क्या करूँ लटका, वो तो देने का लेने का, ये तो चांदी के बर्तन तो देगी। बोला एक है तो, लेकिन बोला मैं नहीं रुकूंगी। बोला उसने मैं निकाल दूंगा, और उससे पहले पक्का वादा किया था। बोला दुनिया की कोई ताकत नहीं बोल भी दे आपको, मेरी जगह, मेरा घर, मेरा सब कुछ, रहो आराम से। बोला ठीक है।
बोले देख मैं पक्की बात करे तो मैं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी। ने बोला पक्की बात होली, वो है महात्मा, उसको कह दूँगा जा भाई और कहीं कर ले तेरा चौमासा। वो घर बैठेगी और घर बैठ के देखने लगी। उसने जाके कहा महात्मा जी, बोले हाँ भाई। बोले जी मेरी पहले वाली बात तो माफ़ कर दियो, आप अब रह नहीं सकते यहाँ। ने बोला क्यों भाई भगत, तुम तो कही थी 4 महीने किसी इतना भी रहने। बोला देखो कुछ भी कहो चाहे मजबूरी है मेरी। उसने सोच लिया आगे भी हैं, घराले तो पहले समझ जाने, वो भी समझ गया विष्णु भगवान के हाल ही भाई, नहीं तो इसी बात थोड़ी थी। बोला भाई भगत के बात, बोला बात के भाई इस तरह एक हमारा आगे भगतनी और आपको तो जाना पड़ेगा। बोला ठीक से भाई, छोड़ के चले गया। बोला ये तो मैंने बेराया था जे दिन। बोला दुनिया में भगत माया के हैं, समझ गए ना, भक्ति किसी को प्यारी नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने उस बात को क्या कहे कि नरचेत गुमानी माया ना संग चले। क्यों कही ये बात कि माया संग चलने वाली नहीं है। और कबीर साहब ने उस माया को कही कि ये माया जिसको हम माया कहते हैं धन दौलत, ये 2 प्रकार की है। इसका भी अगर सही उपयोग किया जाए तो ये हमारे काम की भी है। कबीर माया रूखड़ी 2 फल की दातार, खावत खर्चत मुक्ति दे और संचत नरक के द्वार। कि ये कबीर माया रूखड़ी, रूखड़ी कहते पेड़ को, रूख को, कि ऐसा पेड़ है माया, ये 2 फल देने वाली है। अगर इसको कोई खाता खर्चता है ना तो मुक्ति द्वार को जाता है। अगर उसका संचय और संग्रह करता है ना तो वो नरकों में जाता है, डूब जाता है। नरक के द्वार का मतलब क्यों, अगर नहीं खर्च करता या खर्च गलत काम में करता है तो वो आदमी या माया उसको लेके बैठ जाती है। लेकिन इसी माया को अगर वो नेक काम में लगाता है, भूखे गरीब को देता है, ज़रूरतमंद की मदद करता है, जिसको भी हालत जिसकी पत्नी और उसकी इस माया से उसने उसकी मदद कर दी, तो साथ ले जाने की बजाय अगर छोड़ के जाएगा तो मिट्टी है। यहाँ अगर उसने नेक काम में खर्च की है तो यूँ समझो उसने बैंक में जमा कर लिया, उसका परिणाम उसको अच्छा मिलेगा। तो इसलिए कही कि कबीर वो माया 2 तरह की है, लेकिन इस माया से कोई गुरु भक्त ही बच सकता, हर एक के बचने की बात नहीं है। इसकी चमक और दमक ऐसी है, जिस प्रकार से उस साधु को घर से निकलवा दिया ना, ये माया लेके बैठ जाती है, डूब जाती है। इंसान के सभी अच्छे गुणों को ये धराशायी कर देती है 2 मिनट में, क्योंकि इसके काबू में सारी चीज़ हैं। मन को डबो देती है, 1 सेकंड में लोभ में आ जाएगा, लालच में आ जाएगा, अहंकार में आ जाएगा। कोई इच्छा और तृष्णा ऐसी पैदा कर देगी कि हाय मेरे पास तो ये होना चाहिए, वो होगा नहीं। होगा कैसे? होगा उद्यम से और कर्म से और मेहनत से। जो मेहनत उद्यम और कर्म करता है वो इंसान कुछ भी कर ले अपना, बिना कमाए उसके बाद में सुख मिलता है, कमाता है सुख बाद में मिलता है। कष्ट शुरू में उठाना पड़ता है, कर्म कोई भी हो, चाहे दुनियादारी का कर्म करते हो कमाई के लिए, माया के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए, तो भी आपको उसका सुख टाइम व्यतीत होने के बाद मिलेगा। इसी प्रकार से भक्ति रूपी भी जो कमाई की जाएगी वो भी बाद में मिलेगी। धन भी अगर कमाते हो तो पहले तो आपको मेहनत का अपना पसीना बहाना पड़ेगा। जब आपके पास कुछ होगा, वो होगा तो अपनी मेहनत के किए हुए से किसी की मदद करते हो तो वो तुम्हें उसका 4 गुना, 10 गुना, 8 गुना फल देगा। लेकिन अगर हेरा फेरी का गलत रास्ते से, गलत तरीके से आया, वो बर्बाद करेगा। खुश इंसान हो जाता है, थोड़े समय के लिए होता है। मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा कि ऐसे काम करने वाला सुख पाया हो। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 1 पीढ़ी सुखी रह सकती है,
उसके बाद तबाही हो जाती है। तबाही क्यों हो जाए? इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने ये कही है कि अपने बच्चों को धन ना दो, उनको अच्छी शिक्षा दो, उनको काम करने का सलीका समझाओ, उनको उद्यम करने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करो। तुम उनको देते रहोगे तो वो उतने ही खराब होते रहेंगे। जो अपने मेहनत में इतबार करेगा, मेहनत की जो कमाई खाएगा, उसके विचार शुद्ध और पवित्र होंगे, उसका जीवन पवित्र होगा। ये भी जो कहता है कि माया ना संग चले, अगर तुम्हारे पास है भी तो क्या करोगे कि जवानी है वो तो तुम्हारी यारी दोस्ती मिलन प्रेम और दूसरे चीज़ों में बर्बाद कर दोगे, भोग विलासों में पड़ जाओगे, वो चीज़ें तुम्हें गलत रास्ते की ओर ही लेके जाएंगी। बुढ़ापा आएगा तो कुछ करने लायक नहीं रहोगे। जब काम करने का टाइम था, जब काम नहीं किया, बाद में आपको कौन संभाल करेगा? और जाओगे खाली हाथ जाना पड़ेगा। अगर संग्रह किया है तो छोड़ के जाओगे, ना छोड़ के जाओगे तो लोग छीन लेंगे आपसे। तुम्हारे साथ तो जाना नहीं है, सब यहीं रह जाना है जो है वो। इसलिए कई उनमें से संग चलने वाली जो चीज़ नहीं है, और उस चीज़ के लिए तुम कितने मारे मारे फिरते हो, उस चीज़ के लिए तुम कितने पाप कर्म कर जाते हो, उस चीज़ के लिए तुम अपने जीवन को संवारने वाली चीज़ भक्ति को भुला देते हो। इस मिट्टी को हासिल करने के लिए चोर बनते हो, झूठे बनते हो, ठगी करते हो, हर प्रकार के पाप कर्म कर जाते हो, इसी के पर्दे के पीछे करते हो। अगर ये चीज़ इंसान के दिमाग में नहीं होती तो इंसान इन सारी चीज़ों से बरी था। इसीलिए खेल माया का और काल का रचित बता दिया। काल अपना काम करता है, माया जो है जाल रचती है। जब जाल रचती है, काल लगाता है, उसमें फंसा लेता है जीव को, तो जीव निकल नहीं पाता। इसलिए संतों के दरबार में जब सत्संग प्रचार होता है और जीवों को उपदेश किया जाता है तो काल खड़ा देखता है इस बात को कि कितने जीव निकलने वाले हैं। उसको बड़ा, क्योंकि उसका राज उखड़ता है, उसके राज उसको बड़ा नुकसान होता है। जिस प्रकार से आप लोग संसारी थे, नाम नहीं लिया था आपने, तब तक सारे ऐबों में पड़े हुए थे, लेकिन नाम ले लिया तो बाहर आ गए उस दायरे से आप। काल का पिंजरा है, वो जेल है, और उस जेल से निकलने का वीज़ा कहो, पासपोर्ट कहो, टिकट कहो, वो नाम है। जिस भी जन को, जिस भी इंसान को पूरे गुरु से दीक्षा मिल गई, पूरे गुरु की दीक्षा का मतलब शब्द की दीक्षा, लक्ष्य भेद कहते हैं उसको। जब तक लक्ष्य भेद नहीं मिला ना, तब तक वो जीव निकल नहीं सकता। लेकिन हाँ, पूरे गुरु की शरण मिलती है, नाम तुम्हें मिलता है, कुछ भी नहीं कर पाते हो तो इतना ज़रूर है, तुम संतों के घर के जीव होते हो, तुम्हें वो ठप्पा लग जाता है। वो ठप्पा लगने के बाद वो जीव काल में नहीं जाता, ये हो जाता है ये जन्म नहीं तो अगला जन्म इंसान का मिलेगा। संतों का चेताया जीव जन्म चाहे उसको कितने भी क्यों ना लेने पड़ जाएं, लेकिन एक दिन मुक्ति होके रहेगी। ऐसा समय आएगा उसके लिए। लेकिन बेहतर तो यही होता है कि जब तुम्हारी ये जन्म मरण की बीमारी को कटवाने वाला हाजिर नाजिर होके तुम्हारे अंग संग सामने बैठ के तुम्हें वो सही वास्तविक निज घर का भेद दे के और रोज़ाना चेताने का काम करता है, तो अभी क्यों न चेतो। जो आज नहीं चेतता वो कल के बारे में क्या पता, कल क्या लाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। जो अब नहीं चेत पाए तो आगे के लिए कोई गारंटी नहीं है, उस आगे के भविष्य की ना सोचा करो। सोचो तो वर्तमान काल की, ये काल है, ये काल समय को भी कहते हैं। जो समय के अनुसार कदम नहीं रखता, उसके साथ मिल के नहीं चलता, वो आदमी पिछड़ जाता है, काल आगे निकल जाता है। वो समय आज की तारीख है 30, ये 30 सितंबर फिर तो आनी नहीं है 2023 की, ये नहीं आएगी कभी भी। दुनिया उथल पुथल हो जाओ, कितने युग बदल जाना, ये नहीं आएगी। वो काल चलता रहेगा। काल किसी का इंतज़ार नहीं करता, इंसान इंतज़ार किया करता है शुभ घड़ी का, शुभ मुहूर्त का, शुभ दिन का।
शुभ घड़ी, शुभ दिन, शुभ मुहूर्त वही होता है जिस दिन तुम शुभ काम शुरू कर दो। ये इंतज़ार मत किया करो हर काम हर घड़ी शुभ। ये हमारे दिमाग में डाली हुई पुरानी भूल है कि शनिवार को ये नहीं करना, मंगलवार को ये नहीं करना, बुधवार को ये नहीं करना, पूर्णमासी को ये नहीं करना, 11 को ये नहीं करना, ये उस दिन ये नहीं खाना, उस दिन वो नहीं पीना। सारी की सारी चीज़ें अगर सही इस्तेमाल सही समय पे की जाए, कोई चीज़ दुखदाई नहीं है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी काम करते वो दुखदाई हो जाएगा। अच्छे से अच्छा कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, ज़्यादा खाओगे दुख पाओगे। कोई अच्छी से अच्छी चीज़ पीने की हुई, ज़्यादा पियोगे ज़्यादा दुख पाओगे। ज़्यादा शराब पीने वाला ज़्यादा शराब पी के मर जाता है। ज़्यादा खाने पीने वाला अपने शरीर में अनाप शनाप चीज़ें डाल के रोग पैदा कर लेता है। ज़्यादा बोलने वाले आदमी को कोई ना कोई ज़बान में गड़बड़ हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो हर चीज़ को संभाल के रखो। परमात्मा के द्वारा दिया गया ये इंसान का तोहफा जो स्वयं समझने वाला और स्वयं के लिए करने वाला और स्वयं ही उसको बिगाड़ने सुधारने वाला है, इससे अच्छा अवसर कोई नहीं हो सकता। तुम्हें ना कोई दूसरा सुधारेगा ना कोई दूसरा बिगाड़ेगा। तुम खुद अपने खुद के मालिक हो। खुद बनोगे वो बन जाओगे, और खुद बिगड़ोगे बिगड़ जाओगे। अब ये किसी पे एहसान नहीं है। कभी यूँ सोचते हो कि हम आए हैं, मैं किसी से बोल लूँ, बात करूँ ना करूँ, कह दो कल को हम तेरे पास नहीं आएंगे, तो सत्संग में मेरे से बात नहीं की, मेरे से वो नहीं किया, मैं नहीं आऊँगा। मेरे लिए तो आता नहीं, कोई आता है अपने लिए आता होगा। जाओगे तुम अपने आप चले जाओगे, मुझे तो साथ लेके नहीं जाओगे। तो अपने सुधार के लिए दूसरे पर एहसान कैसा? और अपने लिए भी तुम अपना एहसान नहीं कर सकते। इसलिए इंसान को कहा नर चेत गुमानी। तुम अपना ही हित खुद नहीं कर सकता, दूसरा तेरा कौन हित कर देगा भाई? तो ये ऐसा कबीर साहब का मतलब था इंसान को चेताने के लिए कि इंसान का चोला ऐसा नहीं मिलता। लेकिन वह याद की बातों में और बेजरूरत की चीज़ों में पढ़ के तूने गुमान कर लिया, उस गुमान के सहारे तू जीवन बिताता है। ये तेरे साथ नहीं जाना कुछ भी, सब यहीं रह जाना है। यहाँ रहते हुए उन चीज़ों का उपयोग सही कर, टाइम पर कर, तो तेरा यहाँ भी सही रहेगा और जाएगा तो भी सुखाला जाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा